सो फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे व्यवसाय के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर महीने का आप मात्र 5 लोग मिलकर के 1 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। यह बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको कोई टेंशन नहीं होती, कोई सेवा आपको कहीं बेचने नहीं जाना होता। लोग आपके पास खुद जुड़ेंगे और खुद आपसे संपर्क करके आपसे सर्विसेज लेंगे। यहाँ का मतलब होता है सिर्फ सर्विसेज देना, और गाँव में बहुत सारे खाली लोग आपको मिल जाते हैं जिनके द्वारा आप उनसे सर्विसेज उन लोगों का उपयोग करके लोगों को सर्विस दे सकते हैं और इससे आपका हाई प्रॉफिट जनरेट होगा। तो बेहतरीन सबसे ज़बरदस्त बिजनेस यही है कि अगर अभी आप नौकरी से परेशान हैं तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है। आपको खुश होना चाहिए कि आप सिर्फ बिजनेस के लिए बने हैं और आपको एक बिजनेस करना है, और इसीलिए आपको जो ऊपर वाला है यानी भगवान या गॉड, जो भी आप ईश्वर अल्लाह जिसको भी मानते हैं, वो आपको अपनी ब्रेन का सही उपयोग करने का समय दे रहा है। और अपने ब्रेन का सही उपयोग करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने ब्रेन का सही उपयोग करो और आसपास की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे पकड़ो और उस प्रॉब्लम पे काम करना स्टार्ट करो ताकि आप एक बेहतरीन बिजनेस कर पाएं। अगर आपका ब्रेन यूज में नहीं आ रहा है तो हम आपको यहाँ पर एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा आप काम करके एक महीने में लगभग 1 लाख रुपए प्लस में आप कमाई कर सकते हो। यहाँ पर पूरी तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जिस बिजनेस का नाम है गार्डनिंग, डिजाइनिंग, प्लांटिंग एंड मेंटेनेंस, नर्सरी सर्विसेज एंड आउटडोर डेकोरेट। ये सर्विस का फुल नेम है ना। तो साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि व्यवसाय का परिचय क्या। बेहतरीन बाग बनाने का व्यवसाय एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप लोगों के घरों में, दफ्तरों में, फार्म हाउस, रेस्टोरेंट या पब्लिक प्लेसेस में खूबसूरती बढ़ाने के लिए, हरियाली से भरे रहने के लिए, डिजाइन गार्डन तैयार करने के लिए, अपने आप को गार्डन डिजाइनिंग, प्लांटिंग, मेंटेनेंस, नर्सरी सेवाएं, सर्विसेज, आउटडोर डेकोरेट की सर्विसेज देने के लिए जबरदस्त तरीके का एक बिजनेस है। इसे आप कर सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं कि नंबर 2 पे आता है कि इस बिजनेस में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है लैंडस्केप डिजाइनिंग। इसके लिए आपको किसी के घर के लिए, किसी के कंपनी के लिए, किसी के जमीन के लिए आपको एक बेहतरीन क्वालिटी की डिजाइन तैयार करनी होती है। उस कंपनी का क्या नाम है, उस कंपनी की कैसी सर्विसेज है, वो कंपनी क्या लिखवाना चाहती है, इसके बारे में ये डिजाइन तैयार की जाती है। वहीं पर अगर हम सेकंड नंबर के सेकंड पैराग्राफ के बात करें तो यहाँ पर पौधों लगाना और सप्लाई करना। यहाँ पर आप लोगों के घरों में पौधे लगा सकते हो, उन्हें गमले बेच सकते हो, उनको सजावटी का सामान दे सकते हो, फूल, फल, सजावटी का सामान, सारी चीजें उन्हें दे सकते हो और यहाँ से हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। वहीं सेकंड नंबर का अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो गार्डन मेंटेनेंस। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि घर के जस्ट सामने वो 2.5 बाई 5 का, 2.5 बाई 3 का या 2.5 बाई 10 का वो सामने जगह छोड़ देते हैं और उसमें घास की रोपाई करते हैं, या वहां पर क्या करते हैं, पेड़ लगा देते हैं, फूल लगा देते हैं। तो उस घास की कटाई करना, खाद देना, सिंचाई करना, ये सारी चीजें जो है एक प्रोफेशनल लोगों को हैंडओवर करते हैं। तो वो प्रोफेशनल आदमी आप बन सकते हैं। आप उसका जो है हैंडओवर अपने नाम पे करके फिर वहां से हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर वही सेकंड नंबर के फोर्थ पार्ट पे बात किया जाए तो नर्सरी खोलना। यहाँ पर आप क्या करते हो, पौधे, तो छोटे छोटे पौधे तैयार करते हो, लोग आते हैं आपसे पौधे ले जाते हैं और आप क्या करते हो, पौधों को तैयार करते हो और बेचते हो, जहां से हाई प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। फिर यही सेकंड नंबर के पार्ट पे अगर फिफ्थ पार्ट पे अगर बात करें तो गार्डन डेकोरेशन। मैं बता दूं यहाँ फाउंडिंग, रॉक गार्डन, राइटिंग, शूटिंग तथा स्टैचू आदि के लिए ये विशेष तरीके से उपयोग किया जाता है। गार्डन डेकोरेशन का मतलब ये होता है आपके एरिया में बहुत सारे पार्क होंगे, बड़े बड़े पार्क होंगे, उसका आप टेंडर ले सकते हो। कुछ छोटे छोटे पार्क होते हैं, कुछ उसका टेंडर आप ले सकते हो, या किसी की जो है बालकनी में सजावट करने के लिए गमले रख सकते हो, किसी के छत पे सजाने के लिए गमले रख सकते हो। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। 6 नंबर पे बात करें तो टेरेस, बालकनी और वर्टिकल गार्डन बनाना। यहाँ पर ये भी एक बहुत क्वालिटी का, जबरदस्त क्वालिटी का बिजनेस है। यहाँ पर आप ये भी काम स्टार्ट कर सकते हो, इसी का पार्ट है। तो आपने देख लिया कि 6 पार्ट मैंने आपको बता दिया, यानी इस बिजनेस में क्या क्या आता है। अब बात करते हैं कि आपको लक्षित ग्राहक यानी टारगेट कस्टमर, हाउ टू टारगेट इन कस्टमर। कस्टमर को कैसे आपको टारगेट करना है, कौन सा कस्टमर को आपको टारगेट करना है और वो कस्टमर किस तरीके का होगा। तो पहले सबसे नंबर पे आता है रेजिडेंशियल एरियाज, यानी घर के मालिक को टारगेट करना है। फिर सेकंड नंबर पे आता है सोसाइटी एंड अपार्टमेंट को टारगेट करना, जो भी सोसाइटीज हैं आपके एरिया में, अपार्टमेंट, उनको टारगेट करना है। और वही थर्ड नंबर पे ऑफिसेस एंड कारपोरेट सर्विस, जो कारपोरेट सेक्टर की कंपनियां, उनको टारगेट करना है। कारपोरेट सेक्टर की कंपनियां, ऑफिस
सर्विसेज को टारगेट करना है, वहां पर भी आपकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी भी वहां पर जरूरत पड़ेगी। फिर नेक्स्ट नंबर पे आपको टारगेट किसे करना है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस को, इनको भी आपको टारगेट करना। अगर आप इनको टारगेट करते हो तो यहाँ से हाई प्रॉफिट जनरेट होगा, ये लोग भी आपसे सर्विसेज लेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है होटल, कैफे, फार्म हाउस, इन लोगों को भी आपको टारगेट करना है। और इसके लास्ट में आता है सरकारी संस्थाएं, इनको भी आपको टारगेट करना है। अब यहाँ फोर्थ नंबर पे बात करते हैं कि कितनी लगेगी लागत और कितनी होगी कमाई। तो यहाँ पर मैं बता दूं, अगर जमीन सेट नर्सरी सेटअप आप करते हो तो यहाँ पर 50,000 से लेकर करके आपका 2 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। साथ ही साथ अगर पौधे व गमले का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर आपका लगभग 20,000 से लेकर के 1 लाख रुपीस तक का आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और इससे कम भी हो सकता है अगर आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हो। और औजार एवं उपकरण, अगर आप जैसे कि कोई आप बागवानी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे रिलेटेड आप औजार अपने पास रखना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो वहां पर भी आप 10,000 रुपए से लेकर के आप 50,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो सकता है, ये भी आपको रखने के लिए। साथ ही साथ कर्मचारी अगर हो, स्टार्टिंग में आप अकेले स्टार्ट करो, धीरे धीरे जब आपका काम बढ़ने लगे तो आप यहाँ पर कर्मचारी हायर कर सकते हो। तो कर्मचारी रखने के लिए आपको कम से कम 8,000 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए महीने तक का आपको देना पड़ेगा। जो डेकोरेट करेगा, डिजाइनिंग करेगा, वो आपको 14 से 15,000 रुपए लेगा। विज्ञापन एंड मार्केटिंग के लिए आपको लगभग 5,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आएगा। शुरुआत कम लागत से भी की जा सकती है, इसलिए आप परेशान नहीं होना है। आप घरेलू स्तर पर या वर्कशॉप से लेकर के आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट हाई लेवल का होता है। फिर नेक्स्ट नंबर की बात करें कि कमाई कैसे होती है और कितनी हो सकती है, तो गार्डन डिजाइनिंग और इंस्टॉलेशन के लिए आप लगभग 10,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए प्रति प्रोजेक्ट तक कमाई कर सकते हो। साथ ही साथ पौधों और गमलों की बिक्री में आप लगभग 50,000 रुपए से लेकर के आप आराम से जो है 2 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हो। साथ ही साथ पौधों के मामले में अगर बिक्री की बात करें, कितना प्रॉफिट होता है पर पौधा पर गमला, तो 50 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए प्रति यूनिट तक का यहाँ पर आप प्रॉफिट ले सकते हो। मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए आप 500 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए प्रति माह आप साइट से चार्ज कर सकते हो, एक साइट से। ये वहां पर ये डिपेंड करता है कितने पौधे लगे हैं, कितनी नर्सरी लगी है ना। फिर नर्सरी से मासिक आय, नर्सरी से कितनी मासिक आय आपकी हो सकती है, तो यहाँ पर 20,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक पौधों के बीज बेचकर आप आसानी से कमा सकते हो। आपकी स्किल, क्वालिटी और नेटवर्क जितना अच्छा होगा, उतना ही अधिक ज्यादा कमाई आपकी होगी। 6 नंबर पे अगर बात करें बिजनेस शुरू करने के लिए चरण, तो सबसे पहला चरण ये आता है कि स्टेप कौन सा आता है, बाजार और अपने कंपटीटर का ध्यान रखें, अपने क्षेत्र में कौन कौन से काम कर रहे हैं और किस दाम पर कर रहे हैं और क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, इसे आपको समझना जरूर होगा। फिर स्मार्ट प्लानिंग करें, आपको स्मार्ट प्लानिंग करना होगा, किस सेवा पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, डिजाइनिंग, पौधे, मेंटेनेंस, व्यक्तिगत रूप से करेंगे या टीम बनाएंगे, शुरुआती पैकेज क्या होगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस, वैकल्पिक लेकिन जरूरी भी है। आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, MSME रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, GST ले सकते हैं यदि आपके पास बड़े स्तर पर काम करते हैं, तो ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं स्थानीय निकाय से। फिर 4th नंबर पे बात करें उपकरण और सामग्री आपको खरीदना पड़ेगा, जैसे गमले हैं, गरारी है, कुदाल है, पानी की व्यवस्था करना, खाद, कीटनाशक, बीज, पौधे आदि सारी चीजें आपको खरीदना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें डिजिटल और ऑफलाइन मार्केटिंग की, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सारी चीजों का आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ फोल्डर, विजिटिंग कार्ड बनवाएं, अपने आसपास सोसाइटी, क्लब और ऑफिस से संपर्क करें। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है 7th नंबर पे स्टेप पे आता है कि जरूरी कौशल कौन सा है, क्या ज्ञान, एक्सपीरियंस कैसा काम करता है और उसमें क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। पौधों के लिए विशेष जानकारी होनी चाहिए, किस मौसम में कौन से पौधे का कितना देखभाल करना है, किस मौसम में कौन सा पौधा लगाया जा सकता है। बेसिक डिजाइनिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए, ऑटोकैड सेटअप करना आपको आना चाहिए या एक प्रोफेशनल काम है। ग्राहक से बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए, टीम प्रबंधन भी आपको आनी चाहिए, बागवानी का शौक आपको होना चाहिए और थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए कि काम आपका धीरे धीरे चलेगा, स्टार्टिंग में उड़ नहीं जाएगा। अतिरिक्त कमाई की अगर बात करें, गार्डनिंग वर्कशॉप करवाना, इससे आप कमाई कर सकते हो। गमले, टेरारियम और बॉटल गार्डन बनाकर आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो। यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम गार्डन टिप्स दे करके यहाँ से पैसे कमा सकते हो। साथ ही साथ आप जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पैसे कमा सकते हो, है ना। अतिरिक्त का ऑनलाइन डिमांड गार्डनिंग सर्विसेज देख सकते हो, वेबसाइट अपनी बना सकते हो। सफलता के सुझाव, हर प्रोजेक्ट से
फोटोग्राफी करें और सोशल मीडिया पर डालें, ग्राहकों से फीडबैक लें और उनका उपयोग करके अपने आप को प्रोफेशनल बनाएं। हमेशा स्थायी और गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करें। ग्रीन ट्रेंड्स जैसे वर्टिकल गार्डन, किचन गार्डन, इसका उपयोग करें, यहाँ से ज्यादा पैसा आपको मिल सकता है। निष्कर्ष ये है कि बाग बनवाने का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो सौंदर्य, पर्यावरण और आमदनी तीनों चीजों को सुदृढ़ लगता है। थोड़े से निवेश में आप बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और लोगों के दिल में छा सकते हो। आप छोटा सा काम शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे एक प्रोफेशनल लैंडस्केप कंपनी बना सकते हो, हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो हम आपको एक पीडीएफ तैयार करके दे सकता हूँ। मार्केटिंग स्क्रिप्ट, सोशल मीडिया पोस्ट तथा यूट्यूब स्क्रिप्ट भी आपको बना करके दे सकता हूँ। आपके बजट के हिसाब से स्टार्टअप मॉडल भी बना करके दे सकता हूँ। आप कमेंट्स करो, मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। मिलता हूँ फिर किसी मिलूंगा और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया जाए नमस्कार।